तो बॉलीवुड के ही मैन अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। धर्मेंद्र के निधन पर उन्होंने लिखा है कि एक युग का अंत हो गया। धर्मेंद्र सादगी विनम्रता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर और लिखा है कि धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वो एक प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती, एक अद्भुत अभिनेता थे जिन्होंने अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई भर दी। जिस तरह से उन्होंने कई भूमिकाएं निभाई, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए समान रूप से सराहनीय थे। इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना उनके परिवार, मित्रों और असंख्य फैंस के साथ जाहिर की है। ओम शांति का भी यहाँ उनकी तरफ से पोस्ट में एक तरह से सादगी को नमन करते हुए, उनके अभिनय की तारीफ करते हुए, जिस तरह से एक पूरा दशक उनकी फिल्मों को लेकर जाना जाता रहा है अनामिका, उसका जिक्र यहाँ प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट के जरिए किया है। और बता दें आपको कि बीते कुछ महीनों में कई बार ऐसे मौके आए जब धर्मेंद्र की तबीयत नासाज हुई। उन्हें अलग अलग वजहों से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन हर बार वो सेहतमंद होकर रिकवरी कर घर वापस लौट गए। लेकिन इस बार जिस तरीके से अगर बात की जाए उनके सेहत की, तो उनको 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन 12 नवंबर को सुबह 7:30 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। उनकी पत्नी हेमा मालिनी की ओर से बाकायदे सोशल मीडिया पोस्ट करके बताया भी गया था कि वो रिकवरी कर रहे हैं, घर पर परिवार के साथ वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद 12 नवंबर के बाद आज 24 नवंबर है, यानी कि ठीक 12 दिनों के बाद ऐसी दुखद खबर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक युग का अंत तो हुआ ही, लेकिन जब हम बात करते हैं उनके 65 साल के लंबे कैरियर की, तो कई ऐसे फिल्में हैं जिनके डायलॉग्स न सिर्फ उस एरा के बल्कि इस नौजवान, अगर बात की जाए जेनजी जो बच्चे हैं आज भी, वो उनके आज भी डायलॉग्स को कॉपी करते हैं, उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। 65 साल का उनका लंबा करियर रहा। कई ऐसे फिल्में जिन्होंने वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया, फिर चाहे हम शोले की बात कर ले, फिर चाहे हम चुपके चुपके की बात कर ले, फिर चाहे हम तेरा वादा की बात कर ले। ऐसी कई फिल्में जिनके डायलॉग्स लोग आज भी अलग अलग वजहों से अलग अलग कार्यक्रमों में रिपीट करते हैं। और आज जब ऐसी दुखद खबर सामने आई है सलोनी, तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम शमशान घाट से, जहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्री तो शोकाकुल है ही, लेकिन बॉलीवुड के अलावा अलग अलग जगत की जो हस्तियां हैं, जो दिग्गज हैं, जो नेता हैं, वो अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। और ये भी बताएं दर्शकों को कि धर्मेंद्र का जन्मदिन 8 दिसंबर को आने वाला था। 90वां जन्मदिन था, उसकी तैयारी, ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी, लेकिन अपने जन्मदिन से 15 दिन पहले धर्मेंद्र का निधन हो गया। दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। पूरा बॉलीवुड अभी उमड़ा पड़ा है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं और सुरेश ओबराई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश ओबराई जी, बहुत बड़ी क्षति है ये एक तरह से बॉलीवुड के लिए। आपकी क्या यादें रही हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं? इंसान, प्यारे इंसान, इज्जत उनको जितनी मिलती है और मिलती थी और मिलती रहेगी, मैंने नहीं देखा। बहुत कम लोगों को देखा है कि लोगों ने बहुत कुछ कमाया है, लेकिन उन्होंने रियल लाइफ में इज्जत कमाई है। और उनके पिताजी भी मेरे घर आते थे, मेरी मदर उनको राखी बांधती थी। एंड में जब लास्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के फंक्शन में मुलाकात हुई थी, तो मुझसे पहले बैठे बात की। कई बार उन्होंने कई टेप्स मंगवाए थे, रिकॉर्डेड टेप्स ब्रह्मा कुमारी के। और एंड में काफी स्पिरिचुअल ज्ञान हो गया था उनको। तो पहले तो बहुत शेर और शायरी तो करते ही थे, एक्टर तो महान एक्टर तो थे ही। अब एंड में वो काफी स्पिरिचुअल हो गए थे। लेकिन एक चीज जो खास दिखाई देती है कि 89 साल की उम्र तक जो काम करने का जज्बा था, अब वो उनके भीतर दिखता था। आखिरी फिल्म थी उनकी, आपने देखा होगा, छोटे छोटे किरदार रहे उनके, तेरी बातों में उलझा दिया। इसके अलावा एक उनकी फिल्म जो रिलीज होने भी वाली है 21। 89 साल की उम्र तक काम करने का जज्बा, कैमरे को लेकर एक तरीके से वो जुनून जो दिखाई दिया, वो वाकई में इंस्पिरेशन है बाकी कलाकारों के लिए। सुरेश जी, सही बात, मैंने आपसे कहा ना, एंड ऑफ द ईयर ऑफ अ ही मैन, तो रियल लाइफ के ही मैन थे वो। ये इनका जज्बा भी ही मैन वाला था ना, पैशनेट थे काम में भी,
शायरी में गए तो बस पढ़ते जाते थे, याद करते जाते थे, मतलब शेर शायरी पढ़ते जाते थे। एक्सरसाइज कितनी करके इन्होंने शुरू किया बॉडी वगैरह, इनको देख के तो सब लोग हम इंस्पायर हुए हैं। सुरेश जी, जो अभी उनका वीडियो आया था जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे, जिंदगी से इतने भरपूर थे, इतने पॉजिटिव इंसान थे कि उनके वीडियोस देखकर ही लगता था। जी, कंटेंटमेंट थी ना जी, कंटेंटेड फेस था ना, एकदम कंटेंट हो गए थे, बिल्कुल। खुश, सब कुछ पा लिया। लोगों और को उनको बहुत प्यार उनके होने बच्चे मिला। भी उन्होंने, मैंने तो तीनों के साथ काम किया है, बच्चे भी इतने प्यारे हैं। सनी हो, लास्ट सोल्जर में और एनिमल में ये छोटा वाला बॉबी है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। बहुत उन्होंने भी पिताजी से अपने सीखा कैसे मिलके रहना, कैसे प्यार से रहना, कैसे अच्छी बात करना। कभी मैं किसी के नेगेटिव किसी के बारे में बॉबी को या किसी को बात करते हुए व्यर्थ बेकार की बातें कभी नहीं सुनी। सुरेश जी, आपने 2 फिल्में भी की हैं उनके साथ, मैं बलवान और कर्तव्य आपने की है उनके साथ, तो आपको ऐसा लगा मेगा स्टार की तरह थे धर्मेंद्र? उनकी जो पर्सनालिटी थी, जो उनका ऑरा था, क्या कभी वो उसको ओवर पावर होने देते थे या बहुत प्यार से रहते थे अपने को स्टार्स के साथ? आपकी क्या यादें हैं फिल्मों को लेकर? वो हम लोग वो ओवर पावर हो जाते थे उनको देख के, लेकिन वो बड़े प्यार से रहते थे क्योंकि पर्सनैलिटी ओवर पावरिंग थी ना उनकी आंखों में जो शक्ति थी वो ओवर पावर करती थी। मैनली थे ना, एकदम मर्द के जैसे। ठीक है, क्या बोलते, मर्दानी, मैनली पर्सनालिटी जो कहते हैं। जी जी। तो इसलिए तो आपसे कहा ना, एंड ऑफ द एरा ऑफ अ ही मैन। बिल्कुल सुरेश जी, बहुत अभी शुक्रिया कहाँ सुरेश जी। मिलेंगे ये पर्सनालिटी और कहाँ आएगी? जी, बेहद खास ये बातचीत और जो उनकी यादें हैं उनको साझा करते हुए सुरेश ओबरॉय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो वही दूसरी ओर मुंबई में जो एक सिलसिला है, जो कारवां है अभिनेत्रियों का, अभिनेता का, इंडस्ट्री के तमाम लोग पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो बॉलीवुड के ही मैन अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। धर्मेंद्र के निधन पर उन्होंने लिखा है कि एक युग का अंत हो गया। धर्मेंद्र सादगी, विनम्रता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर और लिखा है कि धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वो एक प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती, एक अद्भुत अभिनेता थे जिन्होंने अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई भर दी। जिस तरह से उन्होंने कई भूमिकाएं निभाई, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए समान रूप से सराहनीय थे। इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना उनके परिवार, मित्रों और असंख्य फैंस के साथ जाहिर की है। ओम शांति का भी यहाँ उनकी तरफ से पोस्ट में एक तरह से सादगी को नमन करते हुए, उनके अभिनय की तारीफ करते हुए, जिस तरह से एक पूरा दशक उनकी फिल्मों को लेकर जाना जाता रहा है अनामिका, उसका जिक्र यहाँ प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट के जरिए किया है। और बता दें आपको कि बीते कुछ महीनों में कई बार ऐसे मौके आए जब धर्मेंद्र की तबीयत नासाज हुई, उन्हें अलग अलग वजहों से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन हर बार वो सेहतमंद होकर रिकवरी कर घर वापस लौट गए। लेकिन इस बार जिस तरीके से अगर बात की जाए उनके सेहत की, तो उनको 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन 12 नवंबर को सुबह 7:30 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। उनकी पत्नी हेमा मालिनी की ओर से बाकायदे सोशल मीडिया पोस्ट करके बताया भी गया था कि वो रिकवरी कर रही हैं, घर पर परिवार के साथ वक्त गुजार रही हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, 12 नवंबर के बाद आज 24 नवंबर है, यानी कि ठीक 12 दिनों के बाद ऐसी दुखद खबर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक युग का अंत तो हुआ ही, लेकिन जब हम बात करते हैं उनके 65 साल के लंबे कैरियर की, तो कई ऐसी फिल्में हैं जिनके डायलॉग्स न सिर्फ उस एरा के बल्कि इस नौजवान, अगर बात की जाए जेनजी जो बच्चे हैं आज भी, वो उनके आज भी डायलॉग्स को कॉपी करते हैं, उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। 65 साल का उनका लंबा करियर रहा। कई ऐसे फिल्में जिन्होंने वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया, फिर चाहे हम शोले की बात कर ले, फिर चाहे हम चुपके चुपके की बात कर ले, फिर चाहे हम तेरा वादा की बात कर ले, ऐसी कई फिल्में जिनके डायलॉग्स लोग आज भी अलग अलग वजहों से अलग अलग कार्यक्रमों में रिपीट करते हैं। और आज जब ऐसी दुखद खबर सामने आई है सलोनी, तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम शमशान घाट से, जहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्री तो शोकाकुल है ही, लेकिन बॉलीवुड के अलावा अलग अलग जगत की जो हस्तियां हैं, जो दिग्गज हैं, जो नेता हैं,
वो अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं और ये भी बताएं दर्शकों को कि धर्मेंद्र का जन्मदिन 8 दिसंबर को आने वाला था। 90वां जन्मदिन था, उसकी तैयारी, ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी, लेकिन अपने जन्मदिन से 15 दिन पहले धर्मेंद्र का निधन हो गया। दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। पूरा बॉलीवुड अभी उमड़ा पड़ा है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं और सुरेश ओबराई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश ओबराई जी, बहुत बड़ी क्षति है ये एक तरह से बॉलीवुड के लिए। आपकी क्या यादें रही हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं? इंसान, प्यारे इंसान, इज्जत उनको जितनी मिलती है और मिलती थी और मिलती रहेगी। मैंने नहीं देखा, बहुत कम लोगों को देखा है। इन लोगों ने बहुत कुछ कमाया है, लेकिन उन्होंने रियल लाइफ में इज्जत कमाई है। और उनके पिताजी भी मेरे घर आते थे, मेरी मदर उनको राखी बांधती थी। एंड में जब लास्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के फंक्शन में मुलाकात हुई थी जी। तो मुझसे पहले बैठे बात की। कई बार उन्होंने कई टेप्स मंगवाए थे, रिकॉर्डेड टेप्स ब्रह्मा कुमारी के। और एंड में काफी स्पिरिचुअल ज्ञान हो गया था उनको। तो पहले तो बहुत शेर और शायरी तो करते ही थे, एक्टर तो महान एक्टर तो थे ही। अब एंड में वो काफी स्पिरिचुअल हो गए थे। लेकिन एक चीज जो खास दिखाई देती है कि 89 साल की उम्र तक जो काम करने का जज्बा था, अब वो उनके भीतर दिखता था। आखिरी फिल्म थी उनकी, आपने देखा होगा, छोटे छोटे किरदार रहे उनके, तेरी बातों में उलझा दिया। इसके अलावा एक उनकी फिल्म जो रिलीज होने भी वाली है 21। 89 साल की उम्र तक काम करने का जज्बा, कैमरे को लेकर एक तरीके से वो जुनून जो दिखाई दिया, वो वाकई में इंस्पिरेशन है बाकी कलाकारों के लिए। सुरेश जी, सही बात। मैंने आपसे कहा ना, एंड ऑफ द ईयर ऑफ अ ही मैन, तो रियल लाइफ के ही मैन थे वो। ये इनका जज्बा भी ही मैन वाला था ना, पैशनेट थे काम में भी। शायरी में गए तो बस पढ़ते जाते थे, याद करते जाते थे, मतलब शेर शायरी पढ़ते जाते थे। एक्सरसाइज कितनी करके इन्होंने शुरू किया बॉडी वगैरह। इनको देख के तो सब लोग हम इंस्पायर हुए हैं। सुरेश जी, जो अभी उनका वीडियो आया था जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे, जिंदगी से इतने भरपूर थे, इतने पॉजिटिव इंसान थे कि उनके वीडियोस देखकर ही लगता था। जी, कंटेंटमेंट थी ना जी, कंटेंटेड फेस था ना, एकदम कंटेंट हो गए थे, बिल्कुल खुश, सब कुछ पा लिया। लोगों और को उनको बहुत प्यार उनके उन्हें बच्चे मिला। भी उन्होंने, मैंने तो तीनों के साथ काम किया है, बच्चे भी इतने प्यारे हैं। सनी हो, लास्ट सोल्जर में, और एनिमल में ये छोटा वाला बॉबी है, बड़े प्यारे बच्चे हैं। बहुत उन्होंने भी पिताजी से अपने सीखा कैसे मिल के रहना, कैसे प्यार से रहना, कैसे अच्छी बात करना। कभी मैं किसी के नेगेटिव किसी के बारे में बॉबी को या किसी को बात करते हुए व्यर्थ बेकार की बातें कभी नहीं सुनी। सुरेश जी, आपने 2 फिल्में भी की हैं उनके साथ, मैं बलवान और कर्तव्य आपने की है उनके साथ। तो आपको ऐसा लगा मेगा स्टार की तरह थे धर्मेंद्र? उनकी जो पर्सनालिटी थी, जो उनका ऑरा था, क्या कभी वो उसको ओवर पावर होने देते थे या बहुत प्यार से रहते थे अपने को स्टार्स के साथ? आपकी क्या यादें हैं उन फिल्मों को लेकर? वो हम लोग ओवर पावर हो जाते थे उनको देख के, लेकिन वो बड़े प्यार से रहते थे, क्योंकि पर्सनैलिटी ओवर पावरिंग थी ना उनकी। उनकी आंखों में जो शक्ति थी वो ओवर पावर करती थी। मैनली थे ना, एकदम मर्द के जैसे। ठीक है, क्या बोलते हैं, मर्दानी, मैनली पर्सनालिटी जो कहते हैं। जी जी। तो इसलिए तो आपसे कहा ना, एंड ऑफ द ईयर ऑफ अ ही मैन। बिल्कुल सुरेश जी, बहुत अभी शुक्रिया कहाँ सुरेश जी। मिलेंगे ये पर्सनालिटी, और कहाँ आएगी? जी, बेहद खास ये बातचीत और जो उनकी यादें हैं उनको साझा करते हुए सुरेश ओबराय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो वही दूसरी ओर मुंबई में जो एक सिलसिला है, जो कारवा है अभिनेत्रियों का, अभिनेता का, इंडस्ट्री के तमाम लोग पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए।